नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 61। जो ये सेक्शन 61 है, यहाँ पर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है? जहां पर काफी सारे पर्सन मिलकर क्या करते हैं, कोई षड्यंत्र रचते हैं कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये होता क्या है और इसके कुछ इसेंशियल पॉइंट भी हम जानेंगे और इसकी क्या पनिशमेंट होती है। ये सेक्शन 61 ही बता रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, इसकी बेसिक लैंग्वेज को जानते हैं क्या कह रही है। जो इसमें सबसेक्शन 1 है, यहां पर ये बता रहा है व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन। अब यहां पर ये बोल रही है लाइन, यहां पर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है ना, वो 2 से ज्यादा पर्सन के द्वारा की जा रही है। अब जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है वो एक पर्सन तो कर नहीं सकता, वहां पर 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। 2 से ज्यादा होने चाहिए, एक नहीं, और 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं वो सभी मिलकर अगर वहां पर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो उसको हम बोल देंगे कि यहां पर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अब वो किस चीज का एक्ट यहां पर कर रहे हैं, कौन सा एक्ट यहां पर करेंगे जिसको हम मानेंगे कि यहां पर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इसमें जो क्लोज ए है सबसेक्शन 1 में, यहां पर ये बता रहा है एन इलीगल एक्ट। अगर यहां पर इलीगल एक्ट किया जाता है तो हम मान लेंगे कि वहां पर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई थी, कोई एक्ट करने के लिए जो इलीगल था। अब यहां पर जो इलीगल है, इलीगल मैंने आपको सेक्शन 2 के क्लोज 15 में बताया था। वहां पर इलीगल की डेफिनेशन दी गई थी। उसमें क्या बताया था, जहां पर प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, कहीं पर अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोहिबिट किया गया है, अगर वहां पर वो प्रोहिबिट किया गया ना तो उसको करेंगे नहीं, अगर वहां पर वो करे तो वो इलीगल मान लिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इलीगल एक्ट करना। और दूसरा इसमें क्लोज भी बताया गया है, एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट बाय इलीगल मीन्स। यहां पर इलीगल एक्ट नहीं किया गया, इलीगल मीन्स में वहां पर वो एक्ट किया गया है। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो उसको भी हम वहां पर मान लेंगे कि वहां पर वो एक क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अब यहां पर इलीगल मीन्स में किया गया कौन सा एक्ट हो सकता है? मान लीजिए ए पर्सन था, ए पर्सन ने बी पर्सन की लड़की से शादी की थी। अब यहां पर ये शादी करना कोई इलीगल है? नहीं है। अब यहां पर जो ये शादी कर रहा है जबरदस्ती कर रहा है। अब यहां पर लड़की की मर्जी नहीं है, ये इसके घर पर गया, बी पर्सन गया और इसकी लड़की को उठाकर ले आया और फिर इसने इसके साथ शादी कर ली। अब यहां पर ये इलीगल मीन्स में यहां पर ये एक्ट कर रहा है। हालांकि इसने जो शादी किया वो लीगल है, लेकिन यहां पर ये इसकी मर्जी के खिलाफ कर रहा है, इसको घर से उठाकर ले आया, तो यहां पर ये इलीगल मीन्स में जो है ये एक्ट हो रहा है। अब यहां पर जो इसने कॉन्स्पिरेसी की थी अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी की थी कि यहां पर मैं बी पर्सन की लड़की से शादी करूंगा, उसके घर से उठा लाऊंगा, तो यहां पर ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, इलीगल मीन्स में किया गया एक्ट है। अब इसी में एक प्रोवाइजो भी दिया गया है, इस प्रोवाइजो से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रोवाइजो क्या बता रहे हैं यहां पर, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब यहां पर ये बता रही है लाइन कि जो एग्रीमेंट किया गया है ना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, अगर वहां पर वो ऑफेंस के लिए नहीं किया गया, अगर वहां पर वो ऑफेंस के लिए नहीं किया गया तो वहां पर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अगर वहां पर वो ऑफेंस था उसमें शामिल, उसमें उनका इरादा था कोई ऑफेंस करने का, तो वहां पर वो मान लेंगे कि वहां पर उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी। जब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऑफेंस इंक्लूड नहीं होगा ना, तब तक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना नहीं जाएगा। उसमें ऑफेंस होना चाहिए, कोई ऑफेंस करने के लिए वहां पर कोई साजिश की गई हो, उसको हम बोलेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ। अब यहां पर ये बता रही है एक से ज्यादा पार्टी उसमें इंक्लूड होगी इन परसुएंस ऑफ, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वहां पर उसको हम मान लेंगे कि वहां पर वो क्या है, एक किया गया कोई एक्ट है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जहां पर उन्होंने एक से ज्यादा पार्टीज ने मिलकर क्या किया था, कोई एग्रीमेंट किया था कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, लेकिन ऑफेंस इंक्लूड होना चाहिए, तभी उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानेंगे। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, एक्सप्लेनेशन को पढ़िए यहां पर क्या बता रही है। इट इज इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मियरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। अब जो एक्सप्लेनेशन है यहां पर सिंपली यही बता रही है, कोई इंसिडेंटल कोई वहां पर एक्ट हो जाता है या फिर वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट वहां पर कोई हो जाता है, तो हम मान लेंगे वहां पर वो कि वो एक इलीगल एक्ट है, अगर वहां पर वो इंसिडेंटल या फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट में वहां पर कोई एक्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूंगा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। अब अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, जब ए और बी, जब ए पर्सन बी पर्सन को उकसाता है कि तू क्या कर, सी पर्सन का मर्डर कर दे, ये ऑफेंस कमिट करने चले जाता है, तो यहां पर इन दोनों को लायबल ठहरा जाएगा, बिल्कुल ठहरा जाएगा। अब मान लीजिए अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात आ जाती है, अब इन दोनों ने मिलकर यहां पर कोई साजिश रची कि हम सी पर्सन का यहां पर मर्डर कर देंगे, तो यहां पर
जो इन्होंने साजिश रची है ना, ये अगर ऑफेंस नहीं भी होता है ना, तो यहां पर ये दोनों फिर भी लायबल हो जाते हैं। हालांकि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है, इन्होंने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है ना, ये भी एक ऑफेंस मान लिया जाएगा। और जो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है, यहां पर ए पर्सन बी पर्सन को उकसा रहा था, तो यहां पर ये ऑफेंस कमिट होना चाहिए। अगर यहां पर ये ऑफेंस कमिट हो जाता है तो ये दोनों फिर जाकर लायबल होंगे। अगर ये ऑफेंस नहीं होता है तो यहां पर ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा कॉन्स्पिरेसी का। अगर यहां पर ये दोनों एक साथ मिलकर ये रचते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, यहां पर उकसाने की बात नहीं हो रही, अबेटमेंट की बात नहीं हो रही, यहां पर दोनों मिलकर साजिश रचते हैं कि हम सी पर्सन का मर्डर करेंगे। अगर यहां पर ये ऑफेंस नहीं भी होता है तो यहां पर ये दोनों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल ठहरे जाएंगे। इनको सेक्शन 61 के अंडर पनिश किया जाएगा। ये आपको डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी पनिशमेंट के बारे में जानते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट होगी क्या? सबसेक्शन 2 में बताया गया है इसकी पनिशमेंट के बारे में, जो इसमें क्लोज ए है। क्लोज ए यहां पर बता रहा है, whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards। अगर यहां पर कॉन्स्पिरेसी की जा रही है जिस ऑफेंस की सजा है लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर डेथ या फिर 2 साल से ऊपर की उसमें सजा है जिसमें रिगरस इंप्रिजनमेंट है, जिसमें 2 साल से ऊपर की सजा है या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर डेथ की वहां पर सजा है, वहां पर ये कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। तो यहां पर जो ये कॉन्स्पिरेसी की जा रही है ना, यहां पर इनको पनिश कितनी की जाएगी, फिर इनको पनिशमेंट कितनी मिलेगी अगर यहां पर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो? वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस संहिता फॉर दिस पनिशमेंट ऑफ सच अ कॉन्स्पिरेसी। अब यहां पर यह बताया गया है, अगर यहां पर हमारे भारतीय न्याय संहिता में कहीं पर भी कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है कॉन्स्पिरेसी के लिए, जो यहां पर ऑफेंस किया जा रहा है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसमें जिसकी सजा है या फिर डेथ की उसमें सजा है या फिर 2 साल से ऊपर की जिसमें सजा है जिसमें रिगरस इंप्रिजनमेंट है, अगर यहां पर इससे रिलेटेड यहां पर कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो यहां पर उस केस में इनको सजा मिलेगी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। अब यहां पर इनको अबेटमेंट की सजा मिलेगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था अबेटमेंट की क्या क्या पनिशमेंट उनको मिलेगी, जो मैंने आपको सेक्शन 55 में भी बताया था। वहां पर अबेटर को सजा दी गई थी जहां पर वो उकसा रहा था। अब जितनी वहां पर सजा थी ना सेक्शन 55 में, जिसमें इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ की वहां पर सजा थी, ठीक है, तो उस केस में यहां पर इसको वही सजा मिलेगी जो यहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ना, जिस ऑफेंस की सजा इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर डेथ की वहां पर सजा है या फिर 2 साल से ऊपर की उसमें सजा है जिसमें रिगरस इंप्रिजनमेंट है, तो वहां पर इनको सजा अबेटमेंट के लिए मिलेगी। अगर आपने मेरी अबेटमेंट से रिलेटेड सभी प्रोविजंस की वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कितनी यहां पर सजा मिलेगी। आप मेरी अबेटमेंट वाली सभी वीडियोस देख लेना। अब चलते क्लोज बी पर। क्लोज बी में बताया गया है, अदर देन ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज एफोरसेड शैल बी punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। क्लोज भी यहां पर ये बता रहे सिंपली कि यहां पर 2 साल से जिसमें कम की सजा होगी, जहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और उस ऑफेंस की सजा वहां पर 2 साल से कम की है, तो वहां पर उनको सजा मिलेगी 6 महीने की। अगर यहां पर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे हैं ना, तो यहां पर इनको 6 महीने की सजा मिलेगी। और क्लोज ए में मैंने अभी आपको क्या बताया था, जिसमें 2 साल से ऊपर की सजा है, जिसमें इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर डेथ की वहां पर सजा है, तो उन केसेस में वहां पर उनको अबेटमेंट के लिए वहां पर पनिश किया जाएगा, जो क्लोज ए था। और क्लोज बी में जिसमें 2 साल से कम की सजा है, जहां पर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो उसमें उनको 6 महीने की सजा मिलेगी, या फिर फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और जो उसकी पनिशमेंट है ये यहां पर कितनी बताई गई है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 62 को। ओके बाय।